तो महावीर अंजन सुबन में धरे आपको ध्यान, लाज हमारी राखियो मेरे पूज्य गुरु नरेंद्र नादान। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आइए देखते हैं रामायण के प्रसंग के बारे में। लक्ष्मण परशुराम संवाद। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और सीता से रिश्ता जोड़ने के बाद इधर परशुराम के कानों में जब आवाज पहुंची मोनू तो भजदे, और अयोध्या में पहुंचने के बाद जनक से कहा है, जनक ये इतनी भीड़ भाड़ मैंने आपके दरबार में कभी नहीं देखी, आज क्या कारण है? और बोले कि हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? जवाब दिया है, हमने तुम्हारे दरबार में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? जवाब दिया है, ये क्या कारण है? जो अभी शोर हुआ था, हमने तुम्हारे दरबार में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। सबको दुखी देख करके, सीता को उदास निहार करके प्रभु राम ने दोनों हाथ जोड़े। हे वीरवर, भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला कोई गैर नहीं है। आपके सेवक के अलावा, दास के अलावा भला कौन हो सकता है? और जवाब दिया कि नाथ शंभु धन भंज निहारा, और होई है कोहू एक दास तुम्हारा। आपके सेवक के अलावा, दास के अलावा भला कौन हो सकता है? आयुष्ता कहिए कि रमोई, सुन रिसाई बोले मन कोई। जवाब दिया है प्रभु राम ने, धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं हो सकता है। आपके सेवक के अलावा, दास के अलावा भला किनका साहस है जो धनुष तोड़ दे? परशुराम बोले, सेवक का ये धर्म नहीं होता है बिना बात के लड़ाई करना। और परशुराम बोले हैं, हे राम बना है यदुआ तू इस छत्री दल की काड़ी में, इसलिए मसल बोया गाई जिनका है चोर
जवाब दिया है, इसका मतलब यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जो तुम सबसे पहले आगे बोल पड़े, तब तक लक्ष्मण आगे बढ़े। आइए ब्राह्मण देव, हम तुम्हारा नाम बहुत दिन से सुनते चले आ रहे हैं। जब भैया ने मीठे वचन कहे और इस बात पर तुम्हें क्रोध आ गया, बोले सुख का संवाद कभी और दुख का कारण बन जाता है। और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। मुझे मालूम है मीठी बोली के कारण तोता भी पिंजड़े के अंदर फंस जाता है। जो अति का मीठा होता परशुराम, जो अति का मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है, और अति का मीठा गन्ना जो होता है वो कोलू में पेरा जाता है। अब हम समझ गए, जब हमारे भैया ने तुमसे मीठे वचन कहे और तुम्हें क्रोध आ गया। तुम्हारे भैया तुम्हें मरवाने चक्कर में है, हमें लगती है। लक्ष्मण बोले, तुम्हें नहीं मालूम है, ऐसे धनुष पता नहीं हमने जन कितने तोड़ दिए, लेकिन तुम्हें कभी क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आई। और जवाब दिया, लक्ष्मण बोले कि बौध नहीं तोरी लड़काई और कबहू न असर सकीन गुसाई। परशुराम, हमने पता नहीं कितने धनुष तोड़ दिए, लेकिन तुम्हें कभी क्रोध नहीं आया, और इस धनुष में तो भैया का दोष भी नहीं है। अरे सड़ा हुआ धनुष था, छूने से टूट गया। छुए तो टूटी रघुकतई न तो मुन बिन काज करिए इस धनुष में तो भैया का दोष भी नहीं है। अरे कब का रखा था, सड़ा हुआ धनुष था, अगर टूट गया तो उसमें भैया का दोष है, है? ये धनुष उन धनुषों में भी नहीं था। फिर कौन सा धनुष था ये उन धनुषों की तरह नहीं था, ये अलग था धनुष। लक्ष्मण, हमें लगता है अब तुम्हारी मौत हमारे हाथों पे लेगी। बहुत सुंदर। परशुराम को क्रोध आ गया है, मूर्ख बालक, तू हमारे सामने हमारी बढ़ता चला है आगे को। तो जवाब दिया, रे नक बालक काल बस बोलत तोई न समार, धनु ही से विदित सकल संसार। ये उन धनुषों में का धनुष नहीं है। जवाब दिया तो लखन लाल कहने लगे, लखन लाल ने अब कहा, कर कछु मृग मुस्कान, धनुष हमारी राय में
और सब हैं एक समान। परशुराम बोले ये धनुष महात्मा दधीच की बिना की हड्डी का बना हुआ था। सुन रहे हो? और धनुष तोड़ने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता हूं। और तो लक्ष्मण बोले कि श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है और इसलिए मुझे ये कहना है, और ब्राह्मण भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने जो ये तुम पहन करके आए हो ना, ये क्षत्रियों का आभूषण है। ये कहना है राजपूतों का, ये कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है अपराध क्षमा हो, महामुने चाहिए शांति ब्राह्मण में। जवाब दिया है ये रजपूतों का आभूषण है जो छत्री पहनते हैं, और तुम यहां क्रोध दिखा रहे हो। जो ये वचन सुने हैं तो परशुराम कहने लगे इसका मतलब ये है, अरे इसका मतलब ये है कि तू हमारे हाथों से मरना चाह रहा है। और बोले परशुराम, बोले बालक क्या हुआ तुझे जो तू बात काटता जाता है। हमें क्या न्योतारी बामन समझ रहा है? अरे क्या भीख मांगने वाला ब्राह्मण समझ रखा है जो तू हमसे बोल रहा है? जे तेरे ही में जो खाते रहते वो ब्राह्मण नहीं है। बोले बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है, क्या न्योतारी बामन समझा? क्या न्योतारी बामन समझा जो हमें डांटता जाता है? जवाब दिया इसका मतलब यह है कि तुम्हारी मौत आ गई। अरे तुम्हारी मौत आ गई, अभी कोई समझा नहीं रहा है? काहे को चिल्ला रहे हो इतने हैं? तुम भी चुपचाप बैठे हो। वो तो मालूम है बहुत तगड़े पहलवान हो, चुपचाप बैठे हो। मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि इस बच्चे की मौत आ गई है। और परशुराम बोले लाला टीटू, विख्यात सहस्त्रा बाहु तक के भुज दंड काटने वाला है, भुज दंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी बिलोक जो खून चाटने वाला है। जवाब दिया है परशुराम ने, हमारे फरसा को देख, 21 बार हमने क्षत्रियों को खाली कर दिया और तू हमारे सामने क्रोध दिखा रहा है, बलवान बन रहा है। ये फरफा को झुकाए खेलने का हूं मैं। फरफा फरफा सुनो। तो लक्ष्मण बोले परशुराम मुझे हंसी भी आती है। अरे फरफा मत दिखाओ ना काऊ। तो लक्ष्मण बोले देखना
नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए खाक में, जमे हवा न लगने पाए। इस फरसा को दबका लो, इसमें हवा नहीं लग जाए। अब कहीं हवा लग गई ना, हाँ सारा मामला बिगड़ जाओ। परशुराम के तन में आग लग गई। जिस तरीका से घी पड़ने से ज्वाल दूनी बढ़ जाती है, तो परशुराम को ऐसा मालूम पड़ा घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। संतोष भैया, जिस तरीका से घी डालने से अग्नि बहुत बढ़ जाती है, परशुराम को जब मालूम पड़ी कि किसी ने हमारे आग लगा दी। अब परशुराम जैसे ही आगे बढ़े, तब तक प्रभु राम ने दोनों हाथ जोड़े। राम ने और जवाब दिया, ब्राह्मण देव हमें क्षमा करो, माफ करो, क्योंकि इस बच्चे का कोई दोष नहीं है और ये बच्चा है और बच्चों को तुम जानते ही हो। तो बोले प्रभु राम, कहे हंसी रघुराई और कहे क्रोध करो बलदाई। इसका कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। कहे हंसी रघुराई, काहे क्रोध करो बलदाई। ब्राह्मण देव, अगर तुम ब्राह्मणपन में आते तो हम झुक जाते, लेकिन जो तुम आते ब्राह्मणपन में, तो हम झुक जाते चरण में। सान रहे दिखलाई, सान रहे दिखलाई, काहे क्रोध करो बलदाई। अगर तुम ब्राह्मणपन में आते तो हम झुक जाते, तुम्हारे पैरों में झुक जाते, लेकिन उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। मैं हूं अपराधी अति भारी, तोड़ के धनुष दो भुई डारी। दोष इनको नहीं, दोष इनको नहीं, काहे क्रोध करो बलदाई। पुष्पेंद्र, जो कछु काका तुम हमसे, नहीं हम नाराज हैं तुमसे। बड़ो मती उन घाई, बड़ो मती उन घाई, काहे क्रोध करो बलदाई। कहे हंसी रघुराई, कहे हंसी
एकदम से भगवान श्री राम बोले, अरे अपराधी तो मैं हूं, धनुष हमने तोड़ा है, जो तुम कुछ कहो तो हमसे कहो, वो तो बच्चा है, उससे मत कहो। फिर वो उल्टी बातें क्यों करता है? रोकते नहीं हो, मरवाना चाहते हो तुम हमारे हाथ। अरे बच्चा है, और बच्चा तो सब तब कहोगे तुम जब मर जाएगा तब। कोई बात नहीं, क्रोध शांत कर लो। होगा भाई। तब तक लक्ष्मण आगे बोले, ए परशुराम बड़ा ऐंठ रहे हो। देखेगा अब रोकोगे नहीं है। अरे अपराधी हम हैं कि तुम हो? हम लोग कितने मगन थे और तुमने आकर के यहाँ विघन डाल दिया। अभेद मरो धरो लड़का, अभेद मरो धरो। मेरी बात सुनो पहले। हटो हटो, हम करिए देंगे पार। जवाब दिया है। लक्ष्मण बोले, अरे हो अपराधी परशुराम तुम। रोकोगे नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो। देह में आगे लगाए जाओगे कि बात सुने। अरे हो अपराधी परशुराम तुम, और उत सबको बिगाड़ न आए, और दही बिलो की लो भैया ने तुम घी को निकाल। हम लोग कितने मगन थे और तुमने आकर के सारा उत्सव बिगाड़ दिया। तुम ये कह रहे हो हमारे भाई का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अरे तुम सगे मां के सगे नहीं हुए तो दुनिया में किसके सगे हो जाओगे? सुन रहे हो? अरे जिसने पाला जन्म दिया, अरे जिसने पाला जन्म दिया, और नेक दया नहीं आई, और रोवत नहीं देखी तुमने मैया मार गिरा। तुम सगी माँ के सगी नहीं हुए तो दुनिया में किसके सगे हो जाओगे? तुम कहाँ बिगाड़ोगे रे वीरन को? ये कह रहे हो कि 36 छतरी काटे हैं इस वर्षा से। तुम कहाँ बिगाड़ोगे रे वीरन को? करते व्यर्थ बड़ाई, और अपने मुंह से करत बड़ाई, तुम्हें नेक शर्म नहीं आए। अपने मुंह से बड़ाई करते हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अब हमें खूब पता चली गई। क्या पता चल गई आपको? तुम्हारी मौत जाई हमारी फरफई के होएगी अब तो। अरे तुम हमें क्या मार लोगे? तुमने सगी माँ के सगे नहीं हुए, भाई के सगे नहीं हुए। तुम मरे धरे वाला, अब हमरा मानेंगे काऊ की। हटा एक लड़का। तुम्हें नहीं मालूम है जो बुजदिल होते हैं, जो कायर होते हैं, वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हैं। रोक ले हो भाई, मरे धरे हैं। और जो अपनी प्रशंसा अपने आप गा रहे हो, हैं? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? जा स्टूडियो में खून है जब तुम दिखाई देगा को। अनुज भैया भवे चक्कर में फिरोए। अब परशुराम जो इतनी बात सुनी है, नेका को बालक इतनी बड़ी बातें बोलता है, अब कोई रोक ले। तन में अग्नि सी लगी सुनकर ऐसे बेन, फरसाली नो हाथ में और लाल भये दो नैन। हाथ में फरसा उठाया, आगे बढ़ गए।
बच्चा हमसे बच नहीं सकता है, और अभी कोई समझा नहीं रहा है। इसका मतलब ये है हम बच्चों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते हैं, और ये बोलता चला जा रहा है। और जवाब दिया है परशुराम ने कि धिक्कार हमारी भुजाओं को जो इस पर नहीं प्रहार किया, तो इस पर नहीं प्रहार किया है पेड़ फुलाना ये मेरा जो इसे नहीं संहार हमें यह मालूम पड़ता है हमारे फरसा ने अभी तक इसका संहार नहीं किया, और हमारे आगे बोलता चला रहा है। समाज के लोगों समझा दो इसे, अन्यथा मेरे हाथों से इसकी मौत है। संतोष भैया अभी नहीं सुना आप? हम तो बहुत समझ रहे हैं, समझ ही नहीं रहे तो हम क्या करें। हमें यह मालूम पड़ता है दुख इस बात का है, किस बात का है? दूध में है जो दूध के दांत होते हैं ना, वो कभी तोड़े नहीं जाते, लेकिन अब ऐसे मूर्ख छोड़े भी नहीं जाते हैं। और जवाब दिया, अरे इसी सन के मत वाले सेखी अपनी साथे होए, सेखी अपनी साथे होए। चीटा जब मर के कोई आता है बके सेम पंथ जब चीटा जब मरने आता है अनुज भैया तो उसके पंख निकल आते हैं, और इसी तरीका से अब तुम्हारी मौत आ गई। समझ गए? लेकिन अब ये हमारे हाथों से मारा जाएगा। परशुराम आगे बढ़े, तब तक विश्वामित्र ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, क्षमा करो ये तो बच्चा है। अब तुम आ गए। अरे छोड़ो, बच्चों पे क्रोध नहीं करते हैं। अभी हम कह रहे थे इनको रोक लो, अब सामने आ गए। परशुराम बोले, बार बार दोष नहीं है, दोष नहीं है, और अभी तुम समझा भी नहीं रहे हो, क्योंकि तुम खुद चाहते हो ये बालक मारा जाए। इसलिए बताओ, इसे समझाओ मेरे बारे में कि कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। समझा दो इसे, फिर मत कहना हमसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भानुबंसरा केश कलंक निपट निरंकुश इसलिए इसे समझाओ, मेरे बारे में इसे बताओ। तो वही समझ आए हो, अन्यथा इसकी मौत हमारे हाथों से है। लक्ष्मण को कहां चैन था, लक्ष्मण फिर आगे बढ़े। परशुराम, अरे वो क्या समझाएंगे जब तुम ही अपनी बड़ाई 85 बार कर चुके हो, तो और 2-4 बार कर लो। लला तुम्हारी मौत है, हमारे फरवरी से है, हमें जो लगते हैं तुम्हारे खून को ही पिया वो मौत करता। और 2-4 बार कर लो, और विश्वामित्र हमें क्या बताएंगे। और जवाब दिया कि लखन कहे वो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को पर नहीं पारा। जवाब दिया है, अगर और 2-4 बार बड़ाई करना हो तो और कर लो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें
अछत को मई अछत को। जवाब दिया है अगर 2-4 बार और बड़ाई करना चाहो तो और कर लो। विश्वामित्र जी अब तुमने रोक रहे हो हमें, अब देख रहे हो फिर ना रोक रहे हो एक देख रहे हो हम लोग देखते ही रहोगे, मर जाएगा सब कुछ फायदा ना हो हमसे। कम से कम 100 बार तो आप बड़ाई कर चुके हो और 2-4 बार कर लीजिए। मर जाएगा फिर बाद में कुछ नहीं कर पाओगे, हम अब जब मार ही रहे हैं वो ये देख लीजिए। तो लक्ष्मण बोले परशुराम अपने मुंह तुम आपन करनी, पार अनेक हाथी बहुबरनी। अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करते हो तो विश्वामित्र क्या बताएंगे, और अभी चैन नहीं है तो 2-4 बार और कर लो। तुम्हारे फरसाने जब बड़े बड़े बहादुरों का सर काटा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि औरतों के सर काटते रहे हो। रोक ले भाई, रोक ले, हम कहते रोक ले। जो ये वचन सुने परशुराम ने फिर कहा रोक नहीं आएगा अभी। अरे तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे पाप, हमें ये मालूम पड़ता है कि तुम्हारी जीभ में ही जोड़ है। छोड़ो जीभ को, तुम छोड़ो तुम। तो लक्ष्मण बोले लखन लाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष तो जोड़ लीजिए आप। अगर ज्यादा बड़े विद्वान हो, ज्यादा तपधारी हो तो जोड़ लो, जोड़ लो रे। टूटने के बाद जुड़ जाता है, आग लगा हटो। परशुराम बोले क्या करूं, क्या करूं? ये लोग मानव नहीं देते हमें। छत्री कभी बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं और इसका मजबूरी का फायदा उठा रहा है, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। तब तक विश्वामित्र आगे बढ़े और बोले परशुराम छोड़ो इस बात को, अरे बच्चे तो ऐसे करते ही रहते हैं कि कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, बाल दोष गुण गिनई न साधु। जवाब दिया है अरे छोड़ो इस बात को, भूल जाओ, बच्चे तो ऐसे करते ही रहते हैं। कौशिक कहा क्षमऊ अपराध, बाल दोष गुण जवाब दिया छोड़ो इस बात को। बच्चे तो कहते ही रहते हैं। तो फिर बोलने करे विश्वामित्र, हमें लगता है तुम सब लोग चाहता हो कि जो बालक मार। नहीं नहीं, ये देखो बच्चों के दोष साधु लोग माफ कर दिया करते हैं। साधु लोग माफ तो कर देता है, मगर साधु के मुंह लगता है कि कितनी उल्टी बातें करता है, हमारी देह में आग लग रही है और अभी तक तुम मर गए हो, तो हम तो इसलिए छोड़े कि बच्चों पे हम लोग हाथ नहीं उठाना चाहते। अरे छोड़ो, भूल जाओ इस बात को। लक्ष्मण बोले परशुराम देखो फिर बोलने करो। तुम बार बार बूढ़ा फरसा लेकर के और हमें डर पा रहे हो, हैं? तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, अरे बूढ़ा फरसा दिखला करके और हमें आज डर पाते, बलिहारी आप तो फूकों से के यहाँ पहाड़ उड़ा।
बार बार फरसा दिखा रहे हो, हमें डर पा रहे हो, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हमारा। परशुराम ये छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से दोस्त लगा रहे हो, बूढ़ा फरसा दिखा रहे हो। ये छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझाए। हम उस माता के लाल नहीं जो हवा से डरता। पुष्पेंद्र अरे जाफर साथी धारस तुमने कर पाई है नारी, और ना ही पालो पड़ो छत्री से तुम खूब मुसटिया। हमें ये मालूम पड़ता है तुम खूब मुसटियां मारते रहे हो, कछु नहीं कर पाओ जिंदगी में तुमने। लगा तुम हबत नहीं होते तो तुम ऊपर पहुंच गए होते। इनकी बलिहारी है, इनकी जब हमने करे जे हमें मान नहीं देता, रोक लेता है, क्षमा मांग लेता है। अब तक तो तुम्हारे हमने 3-4 टुकड़ा करे होते। और जो लक्ष्मण ने ये बात कही, परशुराम को क्रोध आया। ये सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंगभूमि में मच गया फिर से हाहाकार। लाला टीटू परशुराम को ऐसा मालूम पड़ा कि जलती आग में पैर रख दिया हो। क्रोध आया, मूर्ख बालक, अब तू हमसे बच नहीं सकता है। जैसे ही फरसा लेकर के दौड़े, तब तक भगवान प्रभु राम ने फिर हाथ जोड़े। ब्राह्मण देव अरे छोड़ो इस बात को, भूल जाओ लक्ष्मण। बार बार कोई बात का भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। एक हट पाता है, दूसरा आ जाता है। हट जाओ, हट जाओ। ऐसा है, अब नहीं मानेंगे हम। इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। फिर भाई बात का दोष नहीं है, दोष नहीं है। और हम तो हमेशा ब्राह्मणों की सेवा करते रहे, ब्राह्मणों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। हम तुम्हारी ये मीठी बातें सुनकर तो हम रुक ही जाते हैं। लेकिन आप लक्ष्मण से कुछ न कहो। और जवाब दिया है, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, हर स्वामी ये धर्म हमारा है। जवाब दिया है, हम झुके ब्राह्मण के आगे, ये पहला कर्म हमारा। हम झुके ब्राह्मण के आगे, यही कर्तव्य हमारा है। जवाब दिया है, ब्राह्मणों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। ये दया ब्राह्मणों की जो सीता से नाता जोड़ा, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है,
परशुराम ने तोड़ा है। मुझे ये मालूम पड़ता है ब्राह्मणों की कृपा से हमने ये धनुष तोड़ा है, हमें कोई ताकत नहीं थी। अब तुम्हारा सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। आप बड़े हैं, हम छोटे हैं और क्रोध नहीं करते हैं। तुम्हारी मीठी बोली सुनकर तो हम रुकिए जाते हैं। आज तक हमारे हमने बोलने वालों कोई पैदा भाव ना है। माफ करें, इस बच्चे की बात पे ना आए। तुम्हारी वजह से ही जिंदा बैठो इस बालक। कोई बात नहीं, ये बच्चा है और बच्चा तो चच्चा से बोल ही जाते है ज्यादा। अरे बच्चे की औकात में रहना चाहिए ना। और जो प्रभु राम के मीठे वचन सुने तो लिखा गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कि राम बचन सुनी कछु कजुड़ाने, कहे कछु लखन बहुरे मुस्काने। जो राम के वचन सुने शीतल हो गए, ठंडे हो गए। लेकिन जब परशुराम ठंडे हुए तो लक्ष्मण उन्हें देख करके हंसने लगे। राम वचन सुनी कछु कजुड़ाने, कहे कछु लखन बहुरे मुस्काने, कहे कछु लखन बहुरे मुस्काने। एकदम से जब ये वचन सुने तो परशुराम का ठंडे हो गए, शीतल हो गए। बोले चलो कोई बात नहीं है। लेकिन लक्ष्मण उन्हें देख करके केवल हंसने लगे। कहीं कछु ना उनने, और जो बे हंसे। भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। उन्होंने तो ये समझा कि हाल ही परशुराम आग बबूला हो जाते हैं और हाल ही बर्फ से ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। ब्राह्मण से सीधी जात कोई हमने नहीं देखी। सीधेपनों को नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और जो लक्ष्मण हंसे हैं तो परशुराम के फिर आगे लग गई। तो हंसती देखी नख शिखर सब्यापी, राम तोरी भ्रात बड़ पापी। कई कछु ना है, केवल हंसी गए और जो भी हंसे वे फिर गरम हो गए। तो लक्ष्मण बोले, तो परशुराम कहने लगे देख लिया राम, तुम जब बात करते हो तो हम नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन इसकी शकल अच्छी नहीं लगती है हमें। लेकिन मोनू गोर शरीर श्याम मन माही, कालकूटी मुख पे मुख नाही, कालकूटी परशुराम ने कहा राम, जब हम तुम्हारे वचन सुनते हैं तो हमें दिल में तसल्ली आ जाती है, ठंडक मिल जाती है, लेकिन इसकी बात सुनते ही तन में आग लग जाती है। हाँ, लक्ष्मण बोले इस बीरबर हंसने का कुछ कारण और है जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है। और अगर हमारी हंसी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है तो चले जाओ। क्यों बैठे हो यहाँ? तुम्हें किसने बुलाया था? देख रहे हो, अब देख रहे, अब फिर देख रहे हो तुम। हमें जो लगती है कि कोरोना में बच के फेंको, कोरोना में ले बच जा तू। और लक्ष्मण बोले आंखों से आंखें
और सुनो, तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है, इसको फिर तुम ले सकते हो। चले जाओ। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें किसने बुलाया था? तुम बिना बुलाए आए और बिना कहे जा सकते हो। और ये धनुष, तुम देख रहे हो राम, सब जने हमें रोक ले जाओ। और ये धनुष जो पड़ा है ये भी ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। अब हम छोड़े या नहीं, अब कोई रोक है। लेकिन और छत्रपति जो ये बात सुनी है, अमल रोक ले। ये बातें जो लखन की थे जहरीले बान, भृगुपति की फिर से चढ़ी उतरी भई कमान। कमान चढ़ बैठी। हमारा खून खोल रहा हुआ है, सब जने रोक लेता तुम। परशुराम बोले, तू फिर बोल गया, फिर तू बोल गया। तेरी हमें शकल नहीं अच्छी लग रही है, लेकिन राम से काय से रोक लो। अरे रोक लो इसे, अन्यथा इसकी मौत आ गई है। परशुराम बोले, जवाब दिया है, तुम्हारे वचन जब हम सुनते हैं तो हमें दिल में तसल्ली आ जाती है, लेकिन परशुराम बोले कि सुन ले बात रघुबीर और छोड़े फिर से वही तीरे। अरे है या खीर तेरे भैया की, है या खीर तेरे भैया की, मान तू नाए समझान से। जब राम के वचन सुनते हैं तो दिल में तसल्ली आ जाती है, लेकिन इसकी शकल नहीं अच्छी लग रही है। फिर से वही तकरार, नहीं बोलत वचन तुम्हारे, अरे नहीं धार लखी है फरसा की, नहीं धार लखी है फरसा की, कर दो पार। जब तुम हमारे पास आते हो तो हम दिल में तसल्ली आती है, लेकिन इसकी हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती है। मेरे पास तुम आते नहीं, लक्ष्मण को समझाते, अरे नहीं बतलाते हो मेरी बातें, नहीं बतलाते हो मेरी बातें, घाते सूरन पे करी।
ऐसे। समझा लो इसे, अन्यथा इसकी मौत है मेरे हाथों से। जब तुम कहते हो तो हम रुक जाते हैं, और तुम्हारा भाई लक्ष्मण बार बार बोलने लगता है। अब बालक है, समझाता है भाई, नहीं मान रहा हो तो क्या करें? फिर मत कहना, है ना? तुम ब्राह्मण समझदार आदमी हो, और कोई बात नहीं, पढ़े लिखे आदमी हो तुम। बात युद्ध तो हो गया और बाण युद्ध हुए राम, और रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। अब धनुष बाण उठा लो, और तुम में तुम्हारे भैया में कितनी ताकत है हम ये भी देख लें। लेकिन भगवान राम बोले, वीरवर तुम फिर नाराज हो गए। मैंने कहा ना, हमारी बातों पर तुमने कोई गौर नहीं करा है? देखो, माफ करो, इस बच्चे का कोई दोष नहीं है, ये तो बच्चा है। परशुराम बोले, बार बार वही बात के दोष नहीं है। सबसे बड़ा दोष तो तुम्हारा ये है कि हमारा आधा नाम छीन करके तुमने अपना नाम रख लिया। ये तो सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। कैसी मालूम? भाई बताओ। कि मैं परशुराम कहलाता हूं तो तुम भी राम कहाता है। अनुज भाई, अरे सबसे बड़ी भूल तो इनकी ये है कि हमारा नाम छीन करके नाम रख लिया, और ये कह रहे हैं दोष नहीं है। हमारा नाम तो छोटो ही है, तुम्हारा नाम बड़ो है, तुम बड़े हो और छोटे हैं। सुनो मेरी बात, सुनो पहले। मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही दांत जमाता है। इस बात पर युद्ध होगा, या तो जग में एक ही राम रहेगा, अन्यथा यहां तलवारें चल जाएंगी। समझ गए कि नहीं? दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण यहां संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहला। अन्यथा जगत को मत बहला दे, त्याग राम का नाम अभी। इस जग में अब दो राम नहीं रहेंगे। इस बात पर युद्ध होगा, या तो अपना नाम बदल करके कुछ रख लो। प्रभु बोले, परशुराम हमारे नाम से आपका नाम बड़ा है, और वो कैसे है? वो ऐसे है। कैसे? कि मैं राम आप हैं परशुराम, तीन अक्षर ज्यादा हैं। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। आप तो बड़े हैं, आपका नाम बड़ा है, तो जग में काम बड़ा है, और जिसका काम बड़ा है जग में वो ही तो बड़ा है। मैं राम आप हैं परशुराम, कहिए अब किसका नाम बड़ा। वो ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। आपका नाम बड़ा है तो आपका काम बड़ा है, और जब काम बड़ा है तो हर तरीका से
आपका सम्मान है दुनिया में। और एक बात और है, हम आपसे डरते हैं। किस बात के लिए डरते हैं? ये फरसा दिखा रहे हैं, इससे नहीं डरते हैं। एक अस्त्र है आपका, शस्त्र है, वो कौन सा है? अगर कह दो तो बतला दें। कहिए बतला दूं वो क्या है, कहिए बतला दूं वो क्या है, जिसका हमको अभी डर है। दिदराज देख कर नीचे को, दिदराज देखिए नीचों को, उन चरणों की ही ठोकर है। जवाब दिया, आपका नाम बड़ा है और हर तरीका से आप बड़े हैं, हम आपका सम्मान करते हैं और हमारे नाम से आपका नाम बड़ा है। और वो तो छोटे हैं। लक्ष्मण आगे बढ़े, परशुराम क्या कह रहे हो छोटे? अरे तुमने कहा छोटे, तो छोटे तो होते ही हैं, लेकिन छोटे का जो काम है वो बड़े नहीं कर पाते। मैं मानता हूं, तुमने देखा होगा, जवाब दिया है, हाथी के निकले हुए दांत, और देखो तो कितने मोटे हैं, देखो तो कितने मोटे हैं, और जिससे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे। देखा है श्री महाराज, हम लड़का है तो लड़कपन देते हैं, लड़का तो लड़कपन देते हैं। पर आप महाज्ञानी होकर बच्चों के मोह क्यों लगते हैं? जवाब दिया, हम तो बालक हैं, और बालक बंदर एक स्वभाव, और इन्हें न संत विदु से काऊ। बच्चों के दोस्त संत लोग कभी ध्यान नहीं देते, माफ करो इसकी बातों को। लेकिन आप तो बड़े बहादुर हो, और बहादुर होने के नाते सूर समर करनी करें, कहे न जनाबे आप, विधिमान रन पायरिप, कायर कथे प्रताप। आप तो बड़े बहादुर हो, लेकिन कायरों जैसी ये बात जो करते हो ना, ये अच्छी नहीं लगती है। परशुराम के फिर आग लग गई। जवाब दिया, तू फिर बोल गया? तेरे राम भैया मीठी बातें करके तुझे बचा लेते हैं, अन्यथा अभी तक तो मैंने तुझे मार दिया होता। प्रभु राम ने कहा, परशुराम हमने तुमसे ये कहा कि हम तुमसे डरते हैं, मालूम क्यों डरते हैं? बताओ। हम तुमसे इसलिए नहीं डरते हैं तो फरसा लेके चले आए। ध्यान करो, तुमने जो हमारी छाती में लात मारी थी वो चिन्ह आज दिन तक मिट नहीं पाए हैं। और जो गूढ़ शब्द राम के परशुराम ने सुने तो गूढ़ वचन सुनि राम के, चौंकी उठे भृगुनाथ, पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। परशुराम के हृदय के सभी दरवाजे खुल गए। जब ये बात सुनी, जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर तुम अवतारी हो तो भगवान विष्णु का धनुष मेरे हाथ में है। अगर ये धनुष पर बाण अगर आप चढ़ा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अवतारी हो। तुम जैसे बता रहे हो ऐसे हम नहीं जाएंगे। तब बोले,
अरे राम रमापति कर धन लेऊ, खींचो मिटई मोर संदेऊ। परशुराम बोले हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमारे हाथ में विष्णु का धनुष है, इस पे अगर तुम बाण चढ़ा दोगे तो हम चले जाएंगे। राम रमापति कर धन ले, खींचो मिटे मोर संदेऊ, खींचे मिटे मोर संदेऊ। जवाब दिया, हे राम, लक्ष्मी के पति विष्णु का धनुष मेरे हाथ में है, इस पे अगर बाण चढ़ा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा। प्रभु राम ने देर नहीं की, क्या किया कि देत चापया पहु चढ़ गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम मन विस्मय भयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ, परशुराम। एकदम से धनुष पर बाण चढ़ाया है संतोष भाई, परशुराम समझ गए एकदम से। कहे जय सीता जय लखन जय राघव सुख चंद, परशुराम बन को चले हुआ पूर्ण आनंद। परशुराम के क्रोध का पता ही नहीं चला, भगवान का भजन करते हुए चले कि बोलो जय राम सिया राम जय जय राम। और ये लक्ष्मण परशुराम संवाद की कहानी प्रिया कैसेट अलीगंज के सौजन्य से आप तक पहुंच रही है। हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं मोनू यादव सेवका वाले, और हमारा साथ दे रहे हैं बड़े भ्राता संतोष यादव, चिमटा बजा रहे हैं पुष्पेंद्र यादव चितरासी वाले, और घड़ा बजा रहे हैं हमारे छोटे भाई टीटू नादान और मैं अनिल नादान। बोलो जय राम सिया राम जय जय